हरण करने के बाद में, चीर हरण की लीला करने के बाद भगवान श्याम सुंदर के पास में वो सभी गोपियां आ जाती हैं भाग करके, और दोनों हाथ जोड़ करके जवाब दिया है, श्याम हमने तुम्हारी दो शर्तों को स्वीकार किया है, तो क्या आप हमारी एक छोटी सी बात नहीं मानेंगे? तो भगवान कन्हैया गोपियों से कहते हैं कि बोले कृष्णचंद्र तुम धीरज धरो, श्याम सुंदर न जा पाएगा। भगवान मुरली मनोहर श्याम ने, चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे, हम तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब वो समय आएगा तब हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे। भगवान कन्हैया ने सखियों को भेज दिया है, कन्हैया घर पे लौट करके चले आए। एक दिन भगवान मुरली मनोहर श्याम ने शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन योग माया को बुलाया है, और योग माया को बुला करके भगवान श्याम सुंदर बोले हैं, यमुना किनारे सुंदर सीता, यमुना किनारे सुंदर सीता, साथ
गोपियों के साथ महाराज कर सके। जितने शब्द सुनने के बाद सुने ऐसी बात माया यमुना पे आई है, ऐसी बात माया यमुना पे आई है, सुंदर सी ने योग माया को इशारा दिया है। योग माया जो थी वो यमुना के किनारे पहुंची और यमुना के किनारे जाकर के बहुत सुंदर जगह बनाई है। उस जगह का निर्माण करने के बाद में वो योग माया भगवान कन्हैया से आकर के बोली है, चलो प्रभु उस जगह को चल करके देख लो। अब भगवान श्याम सुंदर उस जगह को देखने के लिए यमुना के किनारे पहुंचे हैं और उस सुंदर जगह
क्या देखा भगवान श्याम सुंदर ने? वो जगह बड़ी सुंदर है और सुंदर जगह को निहार करके भगवान श्याम सुंदर जो थे हाथ में बंसी लेके बजाने लगे। भगवान कन्हैया ने जब वो बंसी बजाई है, भगवान कन्हैया ने जब उस यमुना के किनारे उस सुंदर जगह को निहार करके बंसी बजाई दोस्तों, वो जगह कैसी थी? वो जगह चारों तरफ से बंद है, एक दरवाजा है, उसके अंदर हरे हरे वृक्ष खड़े हुए हैं, क्यारियों में फूल खिले हैं, फूलों के ऊपर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। भगवान श्याम सुंदर ने जब वो बंसी हाथ में उठाई और बंसी उठा करके कन्हैया ने जब बंसी बजाई है तो कैसी बंसी बजाई होगी? अब खैर बजा करके तो हम नहीं बता पाएंगे, कवि ने तो यहाँ तक कल्पना की है। अरे ऐसी बजाए गई बंसुरिया कन्हैया मेरे, ऐसी वृंदावन की गोपियां जो अपने घरों में काम कर रही हैं, बंसी की धुन जब कान में पड़ी तो क्या दशा होगी उन गोपियों की? अगर कोई गोपी अपने घर में बैठ करके भोजन बना रही है और बंसी की धुन बात के कान में पड़ी, लाला धर्मेंद्र माने रोटी तय पे उन्हें डाली, वैसी बात खड़ी हुई। अगर कोई गोपी अपने आंगन में बैठ करके अपने बच्चे को दुखपान करा रही है तो माने लला खटिए उठाना बनाओ, वैसी धरती पे डरो छोड़ दो बाहर साड़ी हुई। या कोई गोपी आंगन में श्रृंगार कर रही है तो भाई चाहे ध्यान ना, एक आंख में काजल लगाए तो दूसरी को ध्यान। ऐसा ही नहीं, अरे ऐसी बजाए गई बंसुरी क्या दशा हुई गोपियों की? किसी ने पायल की पायल को पहनी हाथ में, किसी की पायल साया बिना
दशा हो गई उन गोपियों की कि उल्टे सीधे गहने पहने, साड़ी लपेट ली कहने को, बहु तेरा रोका पतियन ने, राजी न भई बेरहने। उल्टे सीधे वस्त्र धारण किए, उल्टे सीधे आभूषण पहने, और वो गोपियां जो थी बात करके यमुना के किनारे आ जाती है। यमुना के किनारे जब वो गोपियां पहुंच गई, अब बंसी की धुन कान में आ रही है, लेकिन कन्हैया किसी गोपी को दिखाई नहीं दे रहे। तो एक लड़की दूसरी से बोली, अरे के पास पहुंच गई, उधर से बोली है श्याम भाग करके भगवान श्याम सुंदर के पास यमुना के किनारे पहुंच गई। भगवान कन्हैया से बोली है प्रभु अब तो हमारी इच्छा को पूर्ण करो, हमारे साथ महाराज करो। तो कन्हैया बोले अभी तुम्हें किसने बुलाया है? अरे अभी तुम सब घर के लिए जाओ, जब हम तुम्हारे साथ महाराज करेंगे तब हम तुम्हें अपने पास में बुला लेंगे। तो गोपियां जिद करी गई, जब आप दिया है श्याम घर नहीं जाऊंगी, बिल्कुल नहीं जाऊंगी।
कभी नहीं जाऊंगी, छल में नहीं आऊंगी, घर को न जाऊंगी, तेरी मर्जी की लीला रचाऊंगी, करना है जवाब दिया है श्याम, तुम कितना भी हमसे कहो लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी, आज तुम्हें हमारे साथ महाराज करना ही होगा। भगवान श्याम सुंदर ने भी क्या किया, श्याम सुंदर ने जब गोपियों की बात मानी तो भगवान कन्हैया ने उन गोपियों के साथ महाराज प्रारंभ कर दिया है वृंदावन में यमुना के किनारे। जितनी वो गोपियां थी उतने ही भगवान श्याम सुंदर ने अपने स्वरूप धारण किए। अब किसी गोपी को यही मालूम नहीं पड़ता है कि कन्हैया हमारे पास समय आता दूसरी की उपासना है। वृंदावन में महाराज होने लगा है दोस्तों। देवी देवता भेष बदल करके उस महाराज को देखने के लिए आने लगे हैं। आवाज कम देवी देवता भेष बदल के महाराज गया लहंगा चादर ओढ़े बन गया। पार्वती
नहीं सुना है। और आधी रात छोड़ेगी हमको, कहाँ हो जाए रही नारी हमारी। अब का बनने और तुझे एक मोह भरता है। और हो गए महाराज मोहन को सखियां कर रही मंगल चाहे। समरी आयो न के संग में सोने नन भलिया बिहारी। और सुनिए बाकी पार्वती की भोला कहाँ लगे समझाई। और प्राण प्यारी नारी हमारी को चलियो संग जुलाए। और ताको जाप दो गौरा ने ना सुन चित लगाए। नाई काम कहाँ मर्दन को कीमत नारी बड़े दिखाए। जैसे ही भगवान भोले बाबा और पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, पार्वती उठ करके चलने लगे। और जैसे ही पार्वती उठ के चली, सोई भोले बाबा का लगे क्यों पार्वती कहाँ जा रही है? इतनी रात के समय हमें अकेला छोड़ करके कहाँ चलने लगी? जवाब दिया है पार्वती ने, प्रभु तुम्हें नहीं मालूम वृंदावन में महाराज सो रहा है, मैं महाराज देखने के लिए जा रही हूँ। तो भोले बाबा कान लगे का अकेले ही अकेले? अरे हमें वो पैसंगल है, चलो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे? भाई हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे कि छोड़ेंगे न हम महाराज प्यारी मनमोहनी को। मनमोहनी को मुरली धरी को
भगवान भोले बाबा बोले हैं मैं बिल्कुल नहीं रुकूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। पार्वती बोली का पागल हो गए, अरे उस जगह पर केवल स्त्रियां ही स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते। भोले बाबा बोले स्त्रियां ही स्त्रियां जाती, पुरुष नहीं जाते, ये कौन सा नियम है? भाई मैं तो जाऊंगा, मैं नहीं मानूंगा। पार्वती ने बहुत समझाया, लेकिन भगवान भोले बाबा ने एक बात कही, एक पार्वती हमें बात बताओ, क्या का तुम्हारे पास में कोई फटी पुरानी साड़ी रखी है? पार्वती बोली साड़ी का क्या करोगे? भोले बाबा बोले लो पूछ लो इनसे साड़ी का होता क्या है। अरे साड़ी पहनी जाती है, औरतों का जो भी श्रृंगार होता है वो हमारा श्रृंगार कर दो और हमें साड़ी पहनाओ, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं रुकूंगा। बोले गौरा से एक दिन बोला प्यारी हम भी जनाने बने। वृंदावन की सुहानी गलिन में देखने रास हम भी चलेंगे। जवाब दिया है भोले बाबा ने, मैं नहीं मानूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। श्रृंगार दानी उठाए लो, औरतों को जो श्रृंगार हो तो है वो करो और हमें साड़ी पहनाओ। अब जैसे ही इतने शब्द पार्वती ने सुने, जवाब दो भोले बाबा हमें एक बात बताओ, हम साड़ी ले आए और साड़ी लाएंगे तुम्हें पहनाई दे, फिर जब हाथ बढ़ेगी दाढ़ी ठाड़ी सो कहाँ ले जाए? भोले बाबा बोले पहले तुम साड़ी लेके आओ और साड़ी पहना, दाढ़ी को इंतजाम तो हम बाद में कर लिए जा। और जैसे इतनी बात कही, अब पार्वती भागी गुफा के अंदर गई, श्रृंगार दानी उठाए लाए, एक साड़ी उठाए लाए, एक ब्लाउज ले आए और एक पेटी का हो तो सो ले। भोले बाबा के सामने लाके सब रख दिया। भोले बाबा के पास रखने के बाद पार्वती चलने लगी तो भोले बाबा बोले क्यों पार्वती, अरे हमें पहना है तो दो, हम तो औरतों को श्रृंगार जानते हो ना कैसे हो, तो कहूँ ऐसो न हो नाक की चीज हो सुकान में न हो जाता फिर। जब इतने शब्द सुने हैं तो पार्वती ने भगवान भोले बाबा का श्रृंगार किया और भगवान भोले बाबा को पार्वती ने मर्द से जनाना बनाया है। देखिए वो भगवान भोले बाबा भगवान श्याम सुंदर की उस लीला को देखने के लिए मर्द से जनाने बने कि देखन को लीला लीला धरी घन श्याम की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही मांग की, पहनी है साड़ी भोला अपनी ही मांग की। पकड़ी है रास्ता शंकर वृंदावन
देखन को लीला लीला धड़कन श्याम की, पहनी है साड़ी घोड़ा अपनी ही माँ की। भगवान भोले बाबा ने जैसे ही वो साड़ी पहनी, और साड़ी जब पहनी चाचा जी, जैसी लंबो सो घूंघट मारो तो कादे की पिछाओ सब बाला चमकन लगे। और जैसी पार्वती ने साड़ी पीछे को खींची तो ये ना दाढ़ी चमकन लगी। पार्वती बोली देखो प्रभु, मैंने कहा नहीं अगर तुम हमारे साथ वहां गए तो तुम्हारी पहचान हो जाएगी, हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम ऐसा करो तुम हमारे साथ न जाओ। और जैसे इतनी बात भोले बाबा ने सुनी, जवाब दिया तुमसे किसने कहा कि तुम जाओ, तुम यहीं रहो, हम तो जी चले। भगवान भोले बाबा जब नहीं माने हैं दोस्तों, आगे आगे पार्वती चलने लगी, पीछे पीछे भगवान भोले बाबा चलने लगे। धीरे धीरे बढ़ते हुए जब ये उसी जगह पर पहुंचे हैं जहां महाराज हो रहा है, तो क्या देखा है, पार्वती ने दरवाजे पर एक गोपी बैठी है। सर्च के लिए कहीं इस महाराज के अंदर पुरुष प्रवेश न कर जाए। जैसे ही पार्वती भोले बाबा के साथ में अंदर घुसने के लिए भाई, सोई गोपी ने आवाज लगाई, रुक जाओ इधर आओ। अरे पहले अपना परिचय तो बताओ, उसके बाद में अंदर जाना। तुम हमें नहीं जानती है क्या? तुमको? हाँ, हम भोले बाबा की पत्नी कैलाश पर्वत से आए। अच्छा, पार्वती मैया तो तुम्हें तो हम जानता है, कोई बात नहीं, जाओ। पार्वती चलने के लिए जैसे ही अंदर को प्रवेश कर रही हैं, तो पीछे पीछे भोले बाबा लगे। और जैसे ही भोले बाबा पीछे पीछे चले, सोई गोपी ने फिर आवाज लगाई, अरे उनसे जाने के लिए कहा, तुमसे थोड़ी कहा। अरे उन्होंने अपना परिचय बताया, वो अंदर जा रहे हैं, तुम भी अपना परिचय बताओ, तुम भी अंदर चली जाना। अब भोले बाबा रुक तो गए, लेकिन बोले कछु नहीं। भगवान भोले बाबा जब कुछ नहीं बोले, पार्वती ने पीछे मुड़ के देखो, मन में एक बात सोची, हमें जब मालूम पड़ते भगवान तो घिरे गए, भोले बाबा तो घिरे गए, और पार्वती पीछे लौटे आई। और जैसे ही भोले बाबा को खड़ो वो देखो, सोई पार्वती गोपी पे दौड़ पड़ी, क्यों तुमने इन्हें अंदर क्यों नहीं जाने दिया? गोपी बोली देखो पार्वती मैया, तुम्हें तो हम जानते हैं, तुम भोले बाबा की पत्नी हो, लेकिन ये जो लंबा सा घूंघट मार के खड़ी है, इन्होंने यही नहीं बताया, अपना परिचय ही नहीं दिया, इसलिए मैंने इन्हें रोक लिया। और तुम इनके साथ में आई हो, जब ये नहीं बता रही तो तुम ही इनका परिचय बता दो। तो पार्वती बोली देखो, तुमने से इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि तुमने से कभी देखा नहीं है। ये जो है ना, अब पार्वती सोच रही हम क्या करें, क्या जवाब दें। जब कोई बात दिमाग में नहीं आई, भोले बाबा को हाथ पकड़ो खींचे नहीं चली गई, और धीरे से कान में एक बात कही, अब हमें जब बताओ, जब गोपी को हम क्या जवाब दें। भोले बाबा बोले नहीं देने के लिए कछु बताए तो भीतर पहुंच चले, फिर सब देख लो। तो पार्वती में गोपी से बात बदल के बोली देखो, तुमने इन्हें इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि ये जो है ना, कि ये ही गणपति की बहोरिया, जो मेरे पुत्र गणेश है ना, ये उनकी पत्नी है, कि मेरे बेटा की, ओ मेरे गणपति की बहोरिया, मानोरी सखी।
जवाब दिया पार्वती ने, देखो तुमने इन्हें इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि ये हमारे साथ पहली बार आई। ये जो है ना, ये हमारे पुत्र गणेश हैं, ये उनकी पत्नी है। और जैसी गोपी ने तनी बात सुनी, जवाब दो क्यों पार्वती मैया, हो तो बड़ी चालाक बहू, तो तुमने अफसौला भी ढूंढी। कितने दिन हो गए शादी हुए? तो पार्वती बोली अरे कुछ दिन पहले हमने लगाई घर में करी सगाई, कुछ दिन पहले हमने लगाई घर में करी सगाई, और अति सुंदर बहू गणपति की मेरे घर में आई, कावी पर्वत की लहरिया मनोरी सखी, मेरे बेटा की बहुरिया मनोरी सखी, मेरे बेटा और जैसे ही पार्वती ने जवाब दो, थोड़े दिन पहले हमने गणेश जी की शादी करी। और बहू की बात करने को दूरी की थोड़ी है, पड़ोस की है, दूसरे के बारे करे। और सोई गोपी फिर बात बदलेगी, बोली और एक कर रही शादी अपने लला की खबर नहीं पठवाई, एक कर रही शादी अपने लला की खबर नहीं पठाई। अब घूंघट में गई उठैयो रे, अब घूंघट में गई उठैयो रे, कैसी बहू आई, कैसी गणपति की बहुरिया मनोरी सखी, मेरे बेटा की बहुरिया मनोरी सखी। जवाब दिया है गोपी ने, कोई बात नहीं है, तुमने अपने पुत्र गणेश जी की शादी कर ली और हमें तो बिल्कुल खबर ही ना दी, और ना बुलाओ तो कोई बात ना है। अब ऐसो करो, आए गई हो तो ने घूंघट उठाए के दिखाइए दे बउआ कैसी है। और जो इतनी बात कही, सोई पार्वती ने भोले बाबा को हाथ पकड़ो और झटका दो, लेके चल। जवाब दिया यहाँ आ गए इसलिए दिखा दो, यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाऊंगी, वही आना कैलाश पर्वत पे। पार्वती भगवान भोले बाबा को खींच करके महाराज के अंदर ले गई। अब पार्वती तो महाराज देखने लगी, लला पूरन पार्वती तो महाराज देखने लगी, लेकिन भोले बाबा को हिसाब ही किताब न बने, क्योंकि लंबो सो घूंघट मारे रहे। अब शंका इस बात की है, आप लोग ये सोच रहे होंगे क्या भोले बाबा घूंघट मारे के खड़े थे तो क्या उन्होंने महाराज नहीं देख पाया? आजकल जितनी कृपा माता बहनों के ऊपर भगवान की है, इतनी पहले नहीं थी। पहले इतनी मोटी मोटी साड़ियां चलती थी, अगर कोई घूंघट मार लेता था तो आगे का कुछ दिखाई नहीं देता था। आजकल जैसी दशा ना आती लला, अब तो भी साड़ी चली है, मच्छरदानी तो अच्छी होती, अब तो दशा बदल चुकी है। भगवान भोले बाबा ने जब महाराज नहीं देख पाया, जैसे ही घूंघट ऊपर को चकाते हैं, सोई पार्वती झटका देती, नीचे न करे भजत ले आए। अब भगवान भोले बाबा जो है उस दाढ़ी से बहुत परेशान है, मन में एक बात सोच रहे हैं, अगर हमारी दाढ़ी न होती तो हम महाराज जरूर देखते। लेकिन एक नजर भगवान कन्हैया के ऊपर भगवान भोले बाबा की पड़ी गई, जो सखियों के मध्य में नाच रहे थे। और जैसे ही भोले बाबा ने कन्हैया को सखियों के मध्य में नाचते हुए देखा तो मन में एक बात सोची, अरे करिया करिया मोहन सखियां मोइलाई रे, कारे कारे मोहन सखियां मोहिलाई रे, लीनो है जादू सोहला रे।
राम के संग नाची गई रे, ये नाचे संग कन्हैया और सखिया फेरी दे बजाए रो कैसी मधुर बसिया। अब करिया करिया वो आंगने सखिया मोहिनाई रे जकारे कारे वो आंगने सखिया मोहिनाई रे तीनों है जान भगवान भोले बाबा को चैन नहीं आया साथियों, चैन न आयो नाथ को बस सुंदर छटा निहारी और डमरू लीनो हाथ में और बसाड़ी धरी उतारे। भगवान भोले बाबा को चैन नहीं आया और हाथ में डमरू लेकर के बजाने लगे। भगवान भोले बाबा हाथ में डमरू लेकर बजाने लगे। पार्वती मैया दिल में हैरान है, कूद पड़े महाराज में शिव शंकर भगवान, देखी दशावन नाथ की दिल पार्वती हैरान। भगवान भोले बाबा की उस दशा को निहार करके पार्वती मैया हैरान हो गई। जब उस महाराज में भगवान भोले बाबा हाथ में डमरू लेकर के नाचे हैं, तब उनकी वहां पर पहचान हो गई कि भगवान भोले बाबा भी आए, लेकिन वो जनाने बन करके आए। इसलिए भगवान भोले बाबा का उस जगह पर नाम पड़ा है गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वर भगवान की। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के मध्य में महाराज किया है। महाराज का कार्य जब संपन्न हुआ, महाराज का कार्य जब पूर्ण हुआ है, तो भगवान भोले बाबा पार्वती के साथ में कैलाश पर्वत के लिए चले जाते हैं। सभी देवियां देवताओं के साथ में अपने अपने स्थान के लिए चले जाते हैं। भगवान भोले बाबा गोपियों को साथ लेकर के वृंदावन में चले जाते हैं। तो इस तरह से भगवान कन्हैया ने उन गोपियों के साथ में महाराज किया था और उन गोपियों की आस को पूरा किया। ये महाराज की जो पवित्र कथा है, ये कथा आप हमारे परम पूजनीय गुरुदेव स्वर सम्राट श्रीमान स्वर्गीय ब्रजेश कुमार शास्त्री जी के मुखारविंद से भी सुन चुके हैं। वही गाथा दोहराते हुए मैं आप लोगों के मध्य पहुंचा रहा हूं कोमल कैसेट कंपनी के द्वारा। इस कैसेट की रिकॉर्डिंग करता है टिंकू व लालू यादव जी और संयोजक हैं श्रीमान रघुराज सिंह जी। और इस कैसेट में हमारा विशेष सहयोग कर रहे हैं बीकेश कुमार शास्त्री जो कंचनगढ़ी के रहने वाले हैं और धर्मेंद्र शास्त्री पैसोई वाले। और आइए 2 लाइनों में हम अपने साथियों का परिचय। प्रदीप कुमार जो चाचा जी और ढोलक रहे
भली भांति परिचित होंगे और हमें आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारा प्रोग्राम आपको प्रिय होगा, क्योंकि हमारे मुखारबिन से आप अन्य प्रोग्राम भी हमारे सुन चुके हैं और आप लोगों का यही आशीर्वाद रहेगा तो अच्छे अच्छे वॉल्यूम हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। अरे रतन कुमार है नाम हमारो, सुनो सभा के भाई, और कासन गाँव में जन्म लो हम तुमको रहे बताई।